इतने कम समय में यहाँ पे आने का हम लोगों को एक मौका दिया कि आप लोगों के सामने रूबरू होकर ट्रांसपोर्ट के मुद्दे को फिर से उजागर करें। देखिए, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि कल आप लोगों के माध्यम द्वारा ही कल हमने आम जनता को सूचना दी थी कि कल हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है हमारे मिनिस्टर साहब हैं जो ट्रांसपोर्ट के, श्री शर्मा जी के साथ, उनके सिविल सेक्रेटरीट जम्मू में हुई थी, उनके दफ्तर में। वहाँ पे मौजूदा हमारे ट्रांसपोर्ट के भी अफसरान मौजूद थे वहाँ पे, और काफ़ी मुद्दों पे चर्चा हुई थी। जो ये मुद्दे थे, दरअसल ये जो एक 15 दिसंबर की जो कॉल दी गई थी, स्ट्राइक की, चक्का जाम की जो दी गई थी, ये उसके मतलब कि हमने जाके वहाँ पे सेक्रेटरीट में मीटिंग की। अब वहाँ पे काफ़ी डिटेल हम लोगों के साथ वहाँ पे डिस्कशन हुई, और जो जो मुद्दे उजागर किए गए थे लोगों द्वारा कि भाई ट्रांसपोर्टर्स द्वारा कि उन पे काफ़ी देर से काम नहीं हो पाया या सरकार का कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है, वहाँ पे हमें आश्वासन दिया गया कि ये मुद्दे जल्दी जल्द हमारे जो हैं सॉल्व किए जाएंगे। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन ये मुद्दे हमारे सॉल्व हो जाएंगे। अब उसके लिए सरकार से हमने अनुरोध किया है कि हमें अगले हफ्ते, जो आने वाला हफ्ता है, उसमें एक फिर से निर्धारित समय दिया जाए ताकि हम लोग मीटिंग, जो जो अफसर इससे कनेक्टेड हैं, हर एक मुद्दे के साथ कोई ना कोई अलग अलग अफसर जो है कनेक्टेड है जिसका उस पर कंट्रोल है, तो हम उनके साथ फिर से सिटिंग, हमारी जो संस्था है जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन, वो फिर से उनके साथ बैठेगी और उनसे डिटेल में वो मुद्दों के बारे में चर्चा करेगी। तो इसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारे प्रधान साहब देवेंद्र चौधरी साहब आपसे फिर प्रेस वार्ता पर चर्चा करें। नमस्कार, मैं देवेंद्र चौधरी, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, और मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी हमारे पंकुल वैद, हमारे हनीफ जी, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हमारे बाबू सिंह जी। ये एक हमारी संस्था जो है रजिस्टर्ड है, और हमें जब ये पता चला कि ये 15 रजिस्टर्ड नहीं है और वो लोग जिन्होंने पिछले 15 साल से कब्जा करके बैठे हैं, इलेक्शन नहीं करवाते अपने अपने स्टैंड की, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट को, जो कि टोटली गलत है। रिप्रेजेंट जो है ट्रांसपोर्ट को, वो हमारा ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन वो करती है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड है और उनकी वो रजिस्टर्ड भी नहीं है और वो इलेक्शन भी नहीं करवाते हैं। इसलिए हम लोगों ने कल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से टाइम लिया और उन्होंने हमको बहुत ही अच्छे ढंग से सुना। जैसे कि जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट के इशू हैं वो सब उसके रिलेटेड बातचीत हुई है, आश्वासन दिया है, और कुछ मुद्दों पर ऑन द स्पॉट उन्होंने डिसीजन किया है, वो भी हम आपको डिटेल दे देंगे। कुछ मुद्दों पर देखिए कि उन्होंने ऑन द स्पॉट डिसीजन किया है, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी साहब का, मैडम का, ट्रांसपोर्ट एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बैठे हैं, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आरटीओ जम्मू, ये सारी जो ट्रांसपोर्ट की जो अथॉरिटी है, ये बैठकर उन्होंने हमारे सारे मुद्दों को बड़े सिंसियरली लिया और उनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपना जो है वचनबद्ध हुए हैं वो हमारे साथ। विद इन डेज जितने भी इशू हैं वो सारे रिजॉल्व होंगे। और इसी के साथ साथ हमने ये कहा उनको कि आप चंद लोगों को, वो चंद लोग जो कि कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो जो कहीं भी आम लोगों में उनकी कोई शाख नहीं है, कोई उनकी पहचान नहीं है, सिर्फ एक ही पहचान है कि उन लोगों ने अपने अपने स्टैंड जो है कब्जा किए हुए हैं और लाखों रुपया उन्होंने इसका जेडी का देना है। उसके बावजूद वो आके आरटीओ दफ्तर में या बाकी दफ्तरों में जाके अपनी धौंस जमाते हैं और इलीगल काम करवाने की कोशिश करते हैं, धमकाते हैं दफ्तरों में जाकर। कौन लोग हैं ये? जो लोग हैं नहीं, जो लोग किसी जगह भी इलेक्टेड नहीं है, वो लोग। तो हमने सरकार को कहा कि 80% गाड़ी जो है, 80% गाड़ी ऑटो से लेकर बस तक हमारे साथ है, और हम लोग इस स्ट्राइक में नहीं जा रहे हैं। उनका एक इशू एटीएस नहीं होना चाहिए। आज मुझे बताइए कि हमने कहा सरकार को कि जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर गाड़ी पास हो रही है, ऑटोमेटिकली गाड़ी पास होना एक जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी फ़ख्र की बात है, और जम्मू कश्मीर का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो भी गाड़ी पास कर रहा है। हमने कहा दोनों जगह गाड़ी पास हो रही है तो लोगों को फैसिलिटी है, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ अच्छे ढंग से गाड़ी वाले को ट्रीटमेंट मिल रहा है, गाड़ी अच्छे ढंग से पास हो रही है, कंप्यूटराइज है, सब कुछ जो ब्लैक एंड वाइट में है, कुछ वहाँ छुपा नहीं है, कंप्यूटर के आगे कोई चीज़ छुपी नहीं है, कैमरे लगे हैं, गाड़ी पास हो रही है। किसी को प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो प्रॉब्लम है इन लोगों को जो लोग एजेंट सिस्टम चलाना चाहते हैं, जो ये खुद भी एजेंटिका का ही काम करते रहे, खुद ही परमिशनें बनाने का, खुद ही परमिट ट्रांसफ़र कराने का, खुद ही कर करके पैसा कमा के ये लोग आज इस स्टेज पर पहुँचे हैं कि एक गाड़ी वाले को टायर डालने के लिए पैसे नहीं है, और ये हर महीने गाड़ी डाल रहे हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है उनके पास?
गवर्नमेंट से हमने पैसा लेना है तो गवर्नमेंट जैसे जैसे पैसे की अलॉटमेंट आ रही है बांट के दे रहे हैं। अगर मेरे टैक्सी का पैसा आ रहा है, जैसे मेरा पैसा आता है मैं उसी समय एक लिस्ट बना के जिन जिन लोगों का पैसा है उनको बांट रहा हूं। आप यहाँ कन्फर्म कर सकते हो हर टैक्सी वाले को कि जैसे हमारी पेमेंट आती है हम बोलते हैं जी आज पैसा आया है, तो अगले दिन पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इनके पास जो पैसा जाता है, इनके पास पैसा सरकार इनको दे रही है, वो पैसा आता है, लोगों को कहते हैं पैसा नहीं मिल रहा, तो गाड़ी आ रही है उस पैसे की बस डल रही है, उस पैसे का ये अपना मेटाडोर डाल रहे हैं, उस पैसे से कारोबार कर रहे हैं। पैसा लोगों का है और वो पैसा लोगों का जो है सरकार दे रही है। करोड़ों के तादाद में पैसा था जो आहिस्ता आहिस्ता करके दिया जा रहा है और हम वो पैसा ले रहे हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अलावा डीसी जम्मू में आज भी हमारा काफ़ी पैसा वहाँ फंसा हुआ है। मिला मैं डीसी साहब, उन्होंने कहा चौधरी जी जैसे जैसे पेमेंट आ रही है और हम पूरा इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं कि पैसा आए, लोगों को मिले। तो मुझे ये बताइए, मैंने अगर ये पैसा कमाने के लिए, पैसा बचाने के लिए मैं टेंडर डालता हूँ, मैं अगर टेंडर डालता हूँ बसों की जो बात है तो कितना कितना महंगा टेंडर इन लोगों ने उठाया है और गाड़ी वाले को दे रहे हैं सिर्फ 60,000 रुपये। अगर मैं वो पैसा कमाने के लिए टेंडर डालता हूँ तो आम जनता क्यों मुक्तेगी? आम जनता मेरा उस पैसे के अगेंस्ट, जो पैसा मैंने सरकार से लेना है उसके अगेंस्ट आम जनता स्ट्राइक क्यों झेलेगी? वो स्टूडेंट स्ट्राइक क्यों झेलेगा? ठेकेदार ने पैसा कमाना है, स्टूडेंट्स क्यों वो स्ट्राइक झेलेगा? पेशेंट क्यों झेलेगा? एक जो है काम पर जाने वाला आदमी वो क्यों झेलेगा? आम जनता को इनको किसने हक दे दिया कि ये जो पब्लिक सर्विस है, जो ट्रांसपोर्ट जो है पब्लिक के लिए दी जाती है, परमिट पब्लिक के लिए दिया जाता है, मेरे ठेकेदारी के पैसे मुझे सरकार ना दे तो वो झेलने की लोग क्यों झेलेंगे? आप क्यों झेलोगे? आप क्यों झेलोगे मुझे ये बताओ। आप भी मीडिया वाले के, आपके भी बच्चे स्कूलों में जाते होंगे, कॉलेजों में जाते, आपके भाई बहन भी दफ्तरों में जाते होंगे, आपके उनको गाड़ी ना मिले। किस लिए गाड़ी ना मिले? कि इन ठेकेदारों के जो कमाई है, जो इन लोगों ने कमाना है पैसा ठेकेदारी में, वो पैसा सरकार के पास पड़ा हुआ है, वो थोड़ा थोड़ा करके मिल रहा है। आज तक सरकार ने किसी का पैसा नहीं खाया है, चाहे वो 2 साल में मिला, 1 साल में मिला, पैसा मिल रहा है। उस पैसे को लेकर आम जनता क्यों भुगतान करे? क्यों ये लोग सड़कों पे जाए? और हमने सरकार को कहा 80% गाड़ी देवेंद्र चौधरी और उसके जो साथी हैं ये आपको देकर देंगे, यहाँ पर आपकी हर गाड़ी मिलेगी। और ये स्ट्राइक जो है फेल है। इनमें अगर जुर्त है तो ये स्ट्राइक करके बताएं, और मुझे बताएं कहाँ इनकी जुर्त स्ट्राइक करने की। इनको पता है ये खाली ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के ऊपर एक बात चढ़ाने के लिए इन्होंने ये सारी काल दी थी कि हम जी आप उनको बुलाएंगे, हम बोलेंगे ठीक है जनाब नहीं करेंगे, आपने कहा है। ये सिर्फ इसलिए है, कुछ नहीं था इस स्ट्राइक में। इनकी औकात नहीं है स्ट्राइक करने की, अगर है तो ये करके बताएं करके स्ट्राइक। और हमने चैलेंज किया था आप स्ट्राइक करो, 80% गाड़ी जो है हम देंगे। और हमने वो साबित कर दिया कि ये इनकी खाली गिद्दड़ बबकियां होती हैं, इनकी स्ट्राइक के पीछे कुछ नहीं होता। ये खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। पिछले 10 साल से बताइए कौन सी स्ट्राइक की है इन्होंने? ये खाली टेबल पर बैठकर ब्लैकमेलिंग करते हैं सरकार को, और सरकार के कुछ अफसर इनकी बातें सुन के उसके बाद ये दफ्तरों में जाएंगे, इनके काम होते हैं। सिर्फ ये अपने काम करवाने के लिए, ये मतलब अपनी धौंस जमाने के लिए ये स्ट्राइक की काल देते हैं। आज तक कोई स्ट्राइक हुई है पिछले 12-13 साल में? मुझे बताइए। वजीर साहब के बाद की स्ट्राइक हुई है कोई? मुझे बताइए कौन सी स्ट्राइक हुई? लोग हैं ये जो धमकियां देते हैं, ये वो लोग हैं जो कभी इलेक्शन नहीं करवाते हैं। ये वो शंभ का प्रेसिडेंट बैठा हुआ ग्रुप है, उसके में उसका डैडी जो है प्रेसिडेंट था प्रीतम सिंह, उसकी डेथ के बाद उसका बेटा बैठ गया प्रेसिडेंट बन के। ये वो लोग हैं जिनकी कोई औकात नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टरों को ब्लैकमेल करते हैं। और आज ये लोग एक गाड़ी के 10-10 गाड़ी के नहीं 100-100 गाड़ी के मालिक बने हुए हैं। और एक आम आदमी ट्रांसपोर्टर जो है वो अपनी गाड़ी के टायर नहीं बदल सकता है, वो अपनी गाड़ी की फीसें नहीं दे सकता, उसकी इंश्योरेंस ड्यू हो जाती है, उसकी ये हालत है। ट्रांसपोर्ट को ये दिमक जो लगी हुई है इसने ख़त्म कर दिया है। ट्रांसपोर्ट आज सिर्फ एक आपके सामने बैठ के ये बात कर रहा है कि मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, मेरी औकात खत्म हो गई है कि मैं गाड़ी को टायर भी नहीं डाल सकता हूँ। इसकी हालत करने के लिए कौन जिम्मेवार है? ये लोग जिम्मेवार है जिनके पास आज 100-100 गाड़ी का फ्लीट है। और ये लोग जो हैं, इन लोगों ने तमाम रूट जो है कब्जा किए हुए हैं। गोल चार्ट बनाती है सरकार एक,
कि ये गाड़ी जो है आज इस रूट पे जाएगी, कल ये उस रूट पे जाएगी, यहाँ एक सवारी भी नहीं होगी, लेकिन वो वहां जाएगी। लेकिन आज इन लोगों ने क्या किया है कि आम आदमी जो है, जिसकी कोई पहचान नहीं, जिसकी कोई औकात नहीं रहेगी बेचारे की, उसकी गाड़ी जाएगी उस जगह पे जहाँ खाली जाएगी, और इनकी गाड़ी वहां जाएगी। यहाँ ये स्टेशन से, जिस भी स्टेशन से चलते हैं, अगर बस स्टैंड से चलते हैं, बस स्टैंड से इनकी गाड़ी भर के जाती है, और कहीं भी जाती है वो रूट इनके टाइम जो है मुकर्रर है, ऑफिस के टाइम, कॉलेज के टाइम, दफ्तरों के टाइम इन्होंने सब सिलेक्ट किए हुए हैं। रूट कहाँ पर है, यहाँ पर गाड़ी फुल जाती है, वहां पर इन लोगों ने अपनी पक्की गाड़ी लगाई है, पक्की गाड़ियां। आरटीओ साहब, मैं एक मिनट, आरटीओ साहब एक जो है गोल चार्ट देते हैं इनको बना के, उस गोल चार्ट की धज्जियां उड़ा देते हैं, उस गोल चार्ट को फाड़ देते हैं, ये उस गोल चार्ट को ये चलने नहीं देते हैं। ये इनकी हालत है। तो मैं आप सरदार जी पूछ रहे चल साहब, उन्होंने कहा कि हमने स्ट्राइक जो है डेफर किया है, अगर उनकी बात नहीं सुनी तो वे 15 दिन का टाइम दिया है। और उनका कहना है कि हमारे साथ बहुत सारे संघर्ष समिति है, हमारे साथ जुबा राजपूत सभा, टैंकर यूनियन के बंदे हैं, बार एसोसिएशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और वो शाना बसाना हमारे साथ चलेंगे। क्या देखिए, मैं सुनिए मेरी बात, मैं ट्रांसपोर्टर हूं, मुझे पता है, मैं सबसे ज़्यादा सबको जानता हूं। ठीक है, संस्थाएं जो समर्थन करती हैं, क्योंकि हम भी करते हैं, लोग करते हैं, संस्थाओं का हम स्वागत करते हैं। संस्थाएं बहुत सीरियसली लेती हैं। जितनी आप संस्थाओं के नाम ले हैं, जब उनके इशू होते हैं वो बड़े सिंसियर होते हैं, और वो अपने मुद्दे हल करवा के सरकार से छोड़ते हैं। चाहे बार है या चैम्बर है, कोई भी संस्था है, चाहे राजपूत सभा है, राजपूत सभा ने अगर मुद्दा उठाया था, कामयाब हुए। ये नहीं है कि आश्वासन हो गया, वो आश्वासनों पे नहीं। मेरा ये है कि वो उनके साथ मैं बोल रहा हूं ना आपको, ये उनकी बातें हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं जो समर्थन करते हैं, क्योंकि वो सिंसियर होते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि जिनको वो समर्थन कर रहे हैं वो कैसे बैठ जाएंगे 1 मिनट में, वो कब दुमदुमा के निकल जाएंगे, ये उनको नहीं पता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो जो संस्थाएं इनको चैलेंज देती है कि हम आपके साथ हैं, खड़े हैं, ठीक है, इनको खड़ा करके तो रखो। इनकी टांगे नहीं है नीचे, ये भाग जाते हैं, कौन खड़ा होगा? आज मुझे बताइए, वो राजपूत वाले खड़े, वो कल खड़े थे, इनके साथ खड़े, आज वो कहेंगे यार पीछे हट गए। आज चैम्बर वाले बोले यार ये तो पीछे हट गए। 15 दिन के बाद भी यही होगा, आपकी रजिस्टर्ड है, 15 दिन के बाद भी सरदार जी यही होगा। ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन हमारी नहीं है, क्योंकि हम उस ट्रांसपोर्ट में रहे हैं, हमने देखा ये रजिस्टर्ड नहीं है। ये रजिस्टर्ड इसलिए नहीं है कि इसके बायलॉज बनेंगे, और अगर कोई बायलॉज बनेंगे तो उस बायलॉज के हिसाब से इनको चलना पड़ेगा, इनकी इलेक्शनें होंगी, इसलिए ये उसको रजिस्टर नहीं करवाते हैं, क्योंकि इनको इलेक्शनें नहीं करवानी है। कितना टाइम हो गया? मेरी जो है जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, ये रजिस्टर्ड है, और इसकी इलेक्शनें होंगी, इसका वही मेंबर होगा जो इलेक्शन करवाएगा। और इन लोगों को आपकी बात का जवाब ये है कि इन लोगों ने पिछले 2018 के बाद कोई इलेक्शन नहीं करवाई है, किसी भी यूनियन के ग्रुप ने नहीं करवाई है, ये हमारा कहना है। अगर ये हिम्मत रखते हैं तो एक हम सरकार को हम शेख अपना उमर साहब की सरकार को बोलते हैं, उनके मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, हमने कल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को बोला है इलेक्शन करवाइए, एडमिनिस्ट्रेशन को बोलिए। रजिस्टर्ड नहीं है तो इन्हें इतना सीरियस क्यों लिया जा रहा है प्रशासन द्वारा? वो इसलिए रजिस्टर उनको सीरियस लिया जाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाल के JNK के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन प्रोफेसर सिंह वली जी के टाइम की ये चल रही थी, उनको किसी को ये पता नहीं था ये रजिस्टर्ड भी है कि नहीं, उनको पता नहीं था कि एक दफ्तर में 50-50 लाख रुपए JDA का देना, उनको पता नहीं था कि ये लोग इलेक्शनें भी नहीं करवाते। अब हमने ये संज्ञान लिया है, और अब हमने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, अब हमने डिविजनल कमिश्नर को, हमने यहाँ के इलेक्शन कमिश्नर को, हमने यहाँ के DC को, हमने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को बताया है कि ये लोग इलेक्शन के बिना बैठे हुए हैं, ये इलेक्शन नहीं करवाते हैं। ये बात जो है आज पहली बार शायद कल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कह रहे थे कि जो बातें आपने बताई है हमें पता नहीं था, अब हमने उनको बताया है। ये ओनली ब्लैकमेलर है, इनका कोई इशू नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट के कुछ नहीं लगते हैं, ये ट्रांसपोर्ट को अपनी वो इन्होंने एक मतलब कि उनको रखेल बना के रखा है ट्रांसपोर्ट को, उसकी इन्होंने धज्जियां उड़ा दी ट्रांसपोर्ट की, बर्बाद कर दिया इन्होंने ट्रांसपोर्ट को। थैंक यू सर।